पीके गुस्से में कैंग के घर जाता रहता है। जेड ड्रैगन वैंग को बता देता है कि वो कैंग को मारने गया है। वैंग कहता है कि आसानी उसे मार डालेगी, मैंने उसकी पावर सील की हुई है और इस तरह वो गोंग का प्लान भी खराब कर देगा। पीके कैंग के पास आकर पूछता है कि क्या तुम सारा को जानते हो। तभी वैंग आकर उसे रोक देता है और कैंग सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे पता है सारा यहाँ पर रह रही है, वो मेरी कंपनी की ट्रेनी थी और पीके की फ्रेंड। सारा पीके और एलिस की डेटिंग की न्यूज सुनकर सैड हो गई थी, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है और उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आने पर उन्हें आसानी मिलती है। पीके कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वैंग उसे ले जाता है और ऑफिस लाकर कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हारी पावर्स लॉक की थी। गोंग का प्लान खराब मत करो, वो अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा है। पीके पूछता है कि क्या तुम उन्हें जिंदा छोड़ दोगे। वैंग कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के खत्म होने पर आसानी मर जाएगी और कैंग भी बर्बाद हो जाएगा। कुछ गलत मत करना, हमें ये भी नहीं पता कि गोंग बचेगा भी या नहीं। मॉर्निंग में गोंग सियोनमी को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो। सियोनमी कहती है कि मैं अपनी फेरी से मिलने आई थी। गोंग स्माइल कर देता है। उसके बाद दोनों को चाय पीते हुए बातें करते हुए दिखाते हैं। सियोनमी उससे फ्यूचर की बातें ही करती रहती है और कहती है कि हमें व्हाइट हेरॉन से दोबारा मिलना चाहिए, उनसे हमें हेल्प मिल जाएगी कि पहले उन्होंने दुनिया को कैसे बचाया था। गोंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ था, शायद इसलिए उसने पूरी बात नहीं बताई। तुम आइस गॉड के साथ उससे मिलने चली जाना। सियोनमी हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे काम पर नहीं जाना। गोंग कहता है कि अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेट होने पर सियोनमी जल्दी से जाती है और कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। गोंग उसे देखता है। कैंग आसानी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर रहा हूँ ताकि लोगों को शक ना हो। गोंग और वैंग को बातें करते हुए दिखाते हैं। वैंग कहता है कि जब सैमजंग को पता चलेगा कि उसे अपनी जान देनी है पर तुम उसे बचा रहे हो, क्या पता वो तुम्हें सॉरी बोलकर भाग जाए। गोंग कहता है कि थैंक यू भी तो बोल सकती है। वैंग कहता है कि सॉरी बोले या थैंक यू, पर जान तो तुम दे रहे हो ना। गोंग कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी और मेरी टेंशन लेने के लिए थैंक यू, अब क्या आई लव यू भी बोलूं। वैंग कहता है कि बकवास मत करो। गोंग पूछता है कि क्या तुमने फिर से गॉड बनने का डिसाइड कर लिया है। वैंग कहता है कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए मुझे हाई पोजीशन चाहिए ताकि कोई मुझसे पंगा ना ले सके। गोंग उसे गुड लक विश करता है। आइस गॉड ने कैंग की पार्टी में आए बुरे लोगों की एनर्जी से तलवार, स्टोन और बेल रेडी कर दी है। कैंग सियोनमी के ऑफिस आकर पूछता है कि तुम देखने आई थी मैं किस टाइप का हूँ, तुम्हें कैसा लगा। सियोनमी कहती है कि अगर तुम्हारे पास पावर्स आ गई तो तुम दुनिया को बर्बाद कर दोगे। तुम जैसे लोगों को रोकने के लिए ही स्पेशल ह्यूमंस बनाए गए हैं, चले जाओ यहाँ से। कैंग कहता है कि मुझे हल्के में मत लो। तभी दोनों को ड्रैगन जिंदा होते हुए दिखता है। कैंग उसे ये सब दिखाने के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। गोंग को पता चल जाता है कि कैंग सियोनमी से मिलने गया था, तो वो आज ही ड्रैगन को बुलाने के लिए कहता है और आइस गॉड से कहता है कि सैमजंग को आज के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, उसे कहीं मत जाने देना। वह हाँ कर देता है। कैंग आसानियों से पूछता है कि क्या ड्रैगन आने से मैं इस दुनिया का किंग बन जाऊंगा। आसानियों हाँ कर देती है। सियोनमी ड्रैगन को लेकर टेंशन में होती है और व्हाइट हेरॉन को याद करके कहती है कि वो सेफ है, तो गोंग भी सेफ हो सकता है। आइस गॉड उसे व्हाइट हेरॉन के पास चलने के लिए कहता है। हेंजू पूछता है कि अचानक अपने होम टाउन क्यों जा रही हो। सियोनमी कहती है कि मुझे किसी से मिलना है। हेंजू उसका कोट क्लीन करता है। सियोनमी को हेंजू फ्यूचर में अपनी बेटी की शादी में रोते हुए दिखता है। वह कहती है कि ऑल की शादी में ज्यादा मत रोना और बाय बोलकर चली जाती है। आइस गॉड बाहर उसका वेट करता रहता है। गोंग उसे दूर से देखता रहता है। उसने आइस गॉड से कहा था कि अगर मैं मर गया तो सियोनमी से कह देना कि मैं भाग गया। गैंगो भी उतर गया है तो वापस भी नहीं आऊंगा, इसकी वजह से वो बिलीव कर लेगी। सियोनमी जाते हुए टर्न करके देखती है पर गोंग वहाँ नहीं होता और उसके जाने पर आ जाता है। हेवन ने वैंग को ऑफर दिया है कि अगर वो तलवार ढूंढ ले तो उसे गॉड बना दिया जाएगा। वैंग बताता है कि तलवार सुरमडोंग में है और गोंग ने वो एरिया सील किया हुआ है। सुबोरी कहता है कि तुम उसकी सील तोड़ सकते हो। वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे गोंग को धोखा देने के लिए कह रहे हो। सुबोरी कहता है कि इसे धोखा देना नहीं, हेल्प करना कहते हैं। योंग कहती है कि वैंग ने गोंग से प्रॉमिस किया है कि वो उसका प्लान खराब नहीं करेगा, तो प्लीज चले जाओ। वैंग होंग से पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे छुपी हुई तलवार ढूंढ सकते हैं। होंग मना कर देता है और बताता है कि सुबोरी भी कुछ ऐसी ही चीज मांगने आया था।
वैंग कहता है कि सुबोरी को पता मत चलने देना कि मैं यहाँ आता हूँ। हॉन्ग के पैसे मांगने पर वैंग उसे देता है तो हॉन्ग कह देता है कि तुम्हारे लिए ये काम मैं फ्री में कर दूंगा। वैसे पीके भी यहाँ से एक लाइटर लेकर गया है। उसने कहा था कि उसकी पावर्स लॉक हैं, उसे अपनी सिस्टर को जलाना है। लाइटर पीके के पास ही होता है। आसानी उससे मिलने आती है। पीके कहता है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना। आसानी उसे बता देती है कि मैं कैंग की नहीं गोंग की हेल्प कर रही हूँ। पीके कहता है कि इसीलिए अभी तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। आसानियो कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, ग्रेट सेज मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। पीके कहता है कि वो तुम्हें नहीं सैमजंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके जाने पर वह उसे रोकती है तो उसे लाइटर दिख जाता है। वह लाइटर उठाकर कहती है कि तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। पीके कहता है कि तुम मुझे बहुत बेवकूफ बना चुकी हो। आसानियो अपने आप को जलाकर कहती है कि जब तक मैं इसकी बॉडी में हूँ तुम इसे नहीं जला सकते। पीके उसे बुरी स्प्रिट बताता है। वे कहती है कि मैं बुरी स्प्रिट नहीं हूँ और पीके की बॉडी में आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। तभी जेट ड्रैगन वहाँ आ जाता है। पीके कहता है कि पास मत आना, अभी मेरे पास पावर्स नहीं है, तुम वैंग को बुला कर लाओ। जेट ड्रैगन कहता है कि मैं वाटर किंगडम से हूँ और आग बुझा सकता हूँ। उसके हक करने पर पीके उसे दूर रहने के लिए कहता है। जेट ड्रैगन कहता है कि आग बुझने के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, ये सोच लेना कि मैं वापस अपने महल चला गया। पीके उसे दूर करता है पर जेट ड्रैगन उसे नहीं छोड़ता और आग बुझाने पर मर जाता है। पीके रोने लगता है। जेट ड्रैगन बबल्स बनकर गायब हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन को बुलाने की तैयारी हो जाती है। ड्रैगन इस गेट से दुनिया में एंट्री लेगा। गोंग को उसे एंट्री लेने से पहले मारना है। गोंग ने सियोनमी को जानबूझकर दूर भेजा है ताकि वो सेफ रह सके। हॉस्पिटल आने पर सियोनमी को पता चलता है कि वो डॉक्टर अपना सारा सामान पैक करके जा चुकी है। आइस गॉड सियोनमी से डॉक्टर के बारे में विलेज के लोगों से पता करने के लिए कहता है। जाते हुए सियोनमी व्हाइट हेरॉन का सैड फेस याद करती है। आसानी अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को मार देती है और कहती है कि सब मुझे इविल स्प्रिट बुलाते हैं तो इविल स्प्रिट ही बुलाऊंगी। सियोनमी कहती है कि गोंग ने मुझसे झूठ बोला, उसे पता था व्हाइट हेरॉन मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। आइस गॉड कहता है कि गोंग के लिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा और उसे जाने से रोकता है। सियोनमी कहती है कि गोंग मुझे कुछ नहीं बताएगा, मुझे सुबोरी से मिलना है। आइस गॉड उसे उसके पास ले आता है। सियोनमी पूछती है कि मुझे जानना है गोंग मुझसे क्या छुपा रहा है। पीके और जेट ड्रैगन के साथ ऐसा करने के लिए वैंग आसानियों को मारने जाता है। सुबोरी आकर उसे रोकता है और बताता है कि हेवन आसानियों को हैंडल कर लेगा क्योंकि सैमजंग ने अपना डिसीजन ले लिया है, तो हेवन सैमजंग की बातों को फॉलो करेगा। वैंग कहता है कि गोंग की प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। आसानियों ब्लैक ड्रैगन को बुलाने के लिए कैंग को लेने आती है। कैंग के जाते ही सुबोरी उसके पास आता है। यून गोंग को भी पीके और जेट ड्रैगन के बारे में बताता है। वैंग भी आकर उससे ड्रैगन के बारे में बात करता है और बताता है कि सुबोरी ने कहा है हेवन आसानियों को हैंडल करेगा, उसे यहाँ नहीं आने देगा। वैसे भी तुम ये सब सैमजंग के लिए कर रहे हो तो उसे लेकर दूर चले जाओ, ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने की क्या जरूरत है। गोंग कहता है कि मुझे उसकी नजरों में कूल बनना है, मैं भाग नहीं सकता, वो मुझे अमेजिंग समझती है। वैंग कहता है कि फिर कूल बनकर ही मर जाओ। पहले तो सॉस पकड़कर उसे मारने के लिए रो रहे थे और अब उसके लिए मरना चाहते हो, क्या पता सैमजंग भी तुम्हारे सामने कूल बनने की कोशिश कर रही हो। गोंग कहता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता, इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। वैंग कहता है कि ड्रैगन को मारकर घर आ जाना, मैं बोर हो रहा हूँ। गोंग हाँ बोल देता है और वैंग के जाने के बाद सैड होता है। गोंग सुबोरी के पास आकर पूछता है कि मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, मुझे आसानियों चाहिए। सुबोरी कहता है कि मैं खुश हूँ, तुम दुनिया को बचाना चाहते हो। गोंग हंसकर कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, आसानियों कहाँ है। आसानियों ड्रैगन बुलाने की तैयारी करती रहती है। मौसम खराब होने पर गोंग पूछता है कि चल क्या रहा है। सुबोरी बताता है कि आसानियों ड्रैगन बुला रही है। गोंग के जाने पर सुबोरी उसे वहीं रोकने के लिए प्रोटेक्शन लगा देता है। आसानियों का ब्लड पानी में जाते ही ड्रैगन जिंदा हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुबोरी ने कहा था तुम जैसी इविल स्प्रिट को बस ड्रैगन बुलाना है, बाकी काम हेवन देख लेगा। आसानियों कहती है कि इसे ह्यूमन वर्ल्ड में एंट्री दिलाकर ही जाऊंगी। उसके मैजिक यूज करने पर वैंग को भी पता चल जाता है कि ड्रैगन जाग गया है। गोंग पूछता है कि क्या तुम ये सब सैमजंग के कहने पर कर रहे हो। आइस गॉड और सियोन में आकर आसानियों को रोकते हैं पर आसानियों नहीं मानती, तो आइस गॉड उसे हिट करके अपने साथ ले जाता है। कैंग सियोनमी को देखता है। सुबोरी कहता है कि सैमजंग ही ड्रैगन को आने से रोक सकती है।
गोंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। सुबोरी बताता है कि सैमजंग ने हेवन से तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कहा था। च्योनमी ड्रैगन को आने से रोकने की कोशिश करती है पर कैंग उससे तलवार लेकर उसे मार देता है। च्योनमी का ब्लड पानी में जाते ही ड्रैगन पानी से बाहर आ जाता है। दोनों उसे देखते रहते हैं। कैंग डरकर वहाँ से भाग जाता है। गोंग चिल्लाकर प्रोटेक्शन तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन च्योनमी की तरफ आता रहता है। गोंग वहाँ आकर ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। गोंग च्योनमी के पास आकर उसे वहाँ से ले जाता है। सुबोरी कहता है कि गोंग ने प्रोटेक्शन कैसे तोड़ दी। वैंग आकर कहता है कि तुम सैमजंग का साथ दे रहे हो तो मुझे भी तो गोंग का साथ देना है ना। वैंग ने ही प्रोटेक्शन तोड़ने में गोंग की हेल्प की। वो ड्रैगन से फाइट करके सैमजंग को ले गया है। सुबोरी कहता है कि ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मर सकता। आइस गॉड आसानियों को रोक कर रखता है। वे कहती है कि ड्रैगन आ चुका है। आइस गॉड उसे वहीं छोड़कर ड्रैगन के पास आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। गोंग च्योनमी को सूर्यमडोंग में लेकर आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। च्योनमी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। गोंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। च्योनमी कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ग्रेट सेज ज़ोनो गोंग, तुम्हें मेरे लिए उस ड्रैगन को मारना होगा। मेरे मरने के बाद हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। गैंगो तुम्हारी फीलिंग्स खत्म कर देगा और मर जाती है। गोंग रोने लगता है। वैंग को फील हो जाता है कि सैमजंग मर चुकी है। सुबोरी कहता है कि अब ड्रैगन को कोई नहीं रोक पाएगा। वैंग कहता है कि मुझे देखना है अब गोंग क्या करेगा। आइस गॉड ड्रैगन को रोकता रहता है। गोंग च्योनमी को देखकर ऊपर देखता है और वही तलवार निकालता है जो उसने छुपाई थी। आइस गॉड ड्रैगन को ज्यादा देर नहीं रोक पाता। तभी वहाँ गोंग आ जाता है। In the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not feeling strong. I'm looking for somebody, I'm looking for somebody, I'm looking for somebody. सुबोरी और वैंग कहते हैं कि गोंग ने ड्रैगन को मार दिया। गोंग बेहोश में आकर कहता है कि ये दुनिया पहले जैसी ही है पर अब तुम नहीं हो।